नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में बदलापुर सियासत बदस्तूर। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा उठी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रताड़ना करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से कहा कि अब हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर सबका हिसाब लेने की बात कही। कांग्रेस के इन तेवरों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने बघेल के बयान को धमकी और अराजकता की राजनीति करार दिया। अब राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पर चल रही इस सियासत पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद कांग्रेस भड़क उठी है। रायपुर में ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश ने कहा कि उनकी सरकार ने रमन सरकार के दौरान हुए मामलों को लेकर बदले की राजनीति नहीं की, लेकिन बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। बघेल ने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस सरकार बनी तो सबका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का भी हिसाब किताब रखा जा रहा है। अब उसको ईडी वाले गिरफ्तार किए हैं। राम गोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं और ये लोग दबाव के चलते राजनीतिक द्वेषवश ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक। सरकार हमारी आएगी, लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों और भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर इस तरह की धमकी उचित नहीं है। बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस को ईडी की कार्रवाई पर आपत्ति है तो उसे कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। लगातार हार पर हार के बाद कुंठा में इस तरह के धमकी भरे बयान देना लोकतांत्रिक नहीं है। तांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार का धमकी देना, बदला लिया जाएगा यानी कि लोगों को डराने का प्रयास करना, ये उचित नहीं माना जाता है। राजनीति में, चुनाव में कांग्रेस अब लड़ नहीं पा रही है। अब इन्हें अराजकता फैलानी है, धमकाना है, डराना है और लोगों से अपने मन मुताबिक काम करवाना है। तो कांग्रेस को ये ध्यान कर लेना चाहिए, अब 1975 नहीं रह गया इंदिरा गांधी का। देश में आपातकाल नहीं लगा है, लोकतंत्र का राज है। हर संवैधानिक संस्था अपने हिसाब से काम करती है। तो ये जो कांग्रेस का लगातार हार जाने का फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इस बात का कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था। पर दुर्भाग्य है कि प्रत्येक भ्रष्टाचारी पर जब जब कार्रवाई हुई है तब तक कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। केंद्रीय एजेंसियों पर छत्तीसगढ़ की सियासत नई नहीं है। आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और उसके खिलाफ कांग्रेस के विरोध को लेकर सियासत और गरमाने के आसार है। देखना ये है कि सियासत कहां पर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ बदलापुर में बदल चुका है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन इसी बीच में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनके थोड़े से बोल बिगड़ गए हैं और धमकी भरे बोल यहां पर नजर आए, जिसको लेकर विपक्ष को अब सरकार भी जमकर घेर रहा है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है वात्सल्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है विनय जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत आज विनय जी आपसे होगी, सत्ता पक्ष से नहीं विपक्ष से होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप यहाँ पर जो बोल बिगड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और जो छत्तीसगढ़ को बदलापुर बना दिया गया है, कितना सही है ये?
देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, लाइट गोल हो गया है। जी, भारतीय जनता मैं पार्टी की वही सोच रही सरकार हूँ में हमारी टीम की तरफ से कोई गलती तो नहीं हो गई, एकदम ब्लैंक हो गए। नहीं, लाइट गोल हो गई है तो बताइए, विपक्ष अब चर्चा से सरकार पहले ब्लैंक हो गया है, अब क्या समझे इसको हम? बिजली बिल देखिए पटाइए, बिजली बिल। पूरे बिलासपुर में गोल है तो मैं बिजली बिल अकेला पटा रहा हूँ। अब आपके शासन काल में ये अब समस्या ये बिल्कुल चर्चा का चरम नया पर है। विषय आ गया कि बिजली गुल कर दी गई है। बताइए, देखिए, चर्चा सबसे की पहले शुरुआत तो में ही हम भटक गए। ठीक है, बोल जो बिगड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, कितना सही है इस प्रकार के बोल भरे मंच से? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक कारणों से बनती और बिगड़ती है। ठीक, में हमारे आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका बयान सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे शासन काल में जो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग बराबर करते आ रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2014 से लेकर 2026 तक के जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंसियों ने जितने लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे जो ये है आरोप है, वो बिल्कुल गलत है। चाहे शराब के मामले में हो, चाहे ईडी के जो बातें हो। जैसे मैं आपको पहले भी बता दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक आरोप लगाए थे और अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए। भूपेश बघेल के बेटे के ऊपर भी आरोप लगाए, वो सिद्ध नहीं हो पाए। कवासी लखमा जी के ऊपर भी एक आरोप लगाए, वो सिद्ध नहीं हो पाए। अगर ये एजेंसी किसी के आरोप को सिद्ध करती है तब हम दोषी मान सकते हैं, लेकिन ये बराबर जो राजनीतिक बदला है, बदला लेने के कारण जो सरकारी अधिकारियों का जो दुरुपयोग कर रही है ये सरकार, वो बहुत गलत है। मैं आपको एक चीज बिल्कुल बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होती है, उस अधिकारियों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, ना कि बात से लीजिए। क्यों एजेंसियों पर दबाव बना रही है सरकार? क्यों प्रतिशोध बोल रही है कांग्रेस? क्यों विपक्ष प्रतिशोध इसे बोल रहा है, बदला बोल रहा है? साक्षी जी, ईडी ने 200 लोगों का बयान लिया है, 200 लोगों का बयान। उस बयान पर 7000 पन्नों की चार्जशीट बनाई है रामगोपाल अग्रवाल जी के खिलाफ में। उसके बाद भी ईडी ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगोपाल अग्रवाल जी के घर में घुसकर उन्हें जबरदस्ती ईडी को सौंप दिया है। माननीय कोर्ट के जजेस ने यह फैसला सुनाया है, हाँ भाई, प्राइमा फेसी तो रामगोपाल अग्रवाल गुनहगार लग रहे हैं, तो आप इनसे पूछताछ के लिए रिमांड में रख सकते हैं। यह संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट ने दिया है, जजेस ने ये रूलिंग दी है। और भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं जजेस को कि एक एक जज का हिसाब किताब रखा जा रहा है। माफ करिएगा, मैं यहां जज कह रहा हूं क्योंकि भूपेश बघेल जी ने धमकी दी है। रामगोपाल अग्रवाल जजेस के चलते हिरासत में है और भूपेश बघेल जी सीधा कोर्ट को और जज को धमकी दे रहे हैं। यह है आपका लोकतंत्र में विश्वास, विनय जी? यही आपका संविधान में विश्वास? आपका विश्वास नहीं है, अधिकारियों पर विपक्ष का विश्वास नहीं है। साक्षी जी, अधिकारियों ने क्या किया है? ठीक है, अंदर किसने किया है? कोर्ट के आदेश से रामगोपाल अग्रवाल जी हिरासत में है, कोर्ट के आदेश से, जजेस के आदेश से। अधिकारियों पर, उनकी कार्रवाई पर आपको विश्वास नहीं है विपक्ष को? देखिए, विश्वास की बात नहीं है, राजनीति पहले तो विश्वास की बात नहीं है, क्योंकि जिस लहजे में कहा गया है, जो धमकी भरे लहजे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक एक का हिसाब करेंगे अधिकारी का भी जब सत्ता परिवर्तन होगा, क्या करेंगे? देखिए साक्षी जी, मेरी एक छोटी सी 20 सेकंड की बात है, अगर आप सुन लेंगे। ये उदाहरण देते हुए आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब इनके अधिकारी और इनके नेता अगर किसी अधिकारी को जब सत्ता में रहते हैं, अगर आदेश देते हैं तो वो उन्हीं की बात मानते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी लाठीचार्ज का मामला है, जिसमें 20 दिन तक हमारे देश के गृह मंत्री जी संसद नहीं आए डर के मारे, और अपनी जो वो आदेश दिए थे उसको बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप अगर हम अधिकारियों का भरोसा करें तो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दी अधिकारी बहुत सही है, तो मुझे लगता है कि ये गलत था, अधिकारी गलत है। संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने की हम बात ये कर कहा रहे हैं, है, वो मुद्दा बाद में करते हैं हम। दिल्ली जंतर मंतर नहीं, हमने धमकी नहीं दिया। हमने कहा है कि राजनीतिक
स्थिति में सरकार बदले भी जाते हैं तो अधिकारियों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। भूपेश अगर आप बघेल सरकार ने के कहा साथ है, हम अब हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस सरकार बनी तो सबका हिसाब होगा, अधिकारियों का भी हिसाब किताब रखा जा रहा है, ये क्या है? बिल्कुल बिल्कुल उसने सही कहा है। और वो अधिकारी जो सत्ता के लालच में सत्ता के साथ चलते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो लेके बात सीधी कीजिए ना, सीधी कौन सा अधिकारी, नाम लेके बात कीजिए। आप तो पूरे के पूरे संवैधानिक ढांचे पर ही सवाल उठा रहे हैं, पूरे जजों पर, कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। और यदि आपको समस्या है, विपक्ष को समस्या है, तो कोर्ट के पास जाने का भी तो उनके पास विकल्प है। आप बात को मोड़ रहे हो। देखो, हम जज के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हमने कहा कि जो अग्रवाल जी हैं उन्होंने सरेंडर किया था, सरेंडर करने के बाद आज जो ईडी है वो हिरासत में लेकर कोर्ट में ले जाने की ये कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपर 3000 करोड़ का लेन देन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, जो सरासर गलत है। देखिए, इन्होंने भूपेश बघेल के लड़के के ऊपर भी एक आरोप लगाया था जो अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। अगर एजेंसियां राजनीतिक देश से लोगों को विरोधी पार्टी को उठा ले और उनके ऊपर आरोप लगा दें और आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए तो ये उनकी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए ही एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आपको फिर से विपक्ष पर फिर सवाल उठाने के लिए कोर्ट का रास्ता होता है। हम सबसे पहले बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो अधिकारियों पर धमकी दी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, उस पर विपक्ष क्या जवाब देगा? क्या कोर्ट का रास्ता नहीं था या फिर ऐसी धमकी देंगे? और सत्ता परिवर्तन जब हुआ तो क्या करेंगे फिर? अभी से डराने का काम, ये बात है। ठीक है, मेरे से पूछ रहे हैं कि हमारे साथ। बिल्कुल, आप ही से विपक्ष के बोल पर ही हम पूछ रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाह रहा हूं कि 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 2014 से लेकर 2026 तक एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट सामने आई है जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके 130 लोगों के ऊपर दर्ज करने का काम ईडी सीबीआई ने किया है। लेकिन वो सिद्ध केवल 2 लोगों के ऊपर किए हैं, 128 आज तक के उनके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह जांच एजेंसी की प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे राजनीतिक दबाव के आरोपों को भी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए साक्षी जी, इनके लॉजिक के हिसाब से अगर जाएं, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी के लॉजिक के हिसाब से अगर जाएं, तो आज भारतीय कोर्ट में लगभग 6 करोड़ मामले पेंडिंग है। उस हिसाब से क्या हमें कोर्ट को बंद कर देना चाहिए क्या? भाई एक मामले में 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लग रहा है, तो इनके हिसाब से तो हमें ईडी को ही नहीं, कोर्ट को भी बंद कर देना चाहिए। इस तरीके से नहीं चलता विनय जी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखिए बात अगर ईडी की आई है ना, तो देखिए मैं ईडी का ही आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। 2014 से 26, 12 सालों में ईडी ने साक्षी जी 2.35 लाख करोड़ रुपए का पैसा कॉन्फिस्केट किया है, 2.35 लाख करोड़ का, और इसमें से 63,000 करोड़ का पैसा जो वापस भी कर दिया है अलग अलग बैंकों को, और जितने भी विक्टिम्स थे उन लोगों को 63,000 करोड़ का पैसा वापस भी कर दिया है। ईडी का स्ट्राइक रेट है, कन्विक्शन रेट है 94% प्लस। और वहीं अगर कांग्रेस कार्यकाल की मैं बात करूं ना, तो 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने मात्र 5,000 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है उसे फ्रीज किया है, मात्र 5,000 करोड़। इनके समय में कार्यवाहियां होती ही नहीं थी। तो क्या देश में ब्लैक मनी नहीं था क्या विनय जी? इतना ब्लैक मनी कहते थे, आपके समय में ईडी कार्यवाही क्यों नहीं करती थी? हमारे समय में साक्षी जी कार्यवाही हो रही है। आप ईडी की वेबसाइट में जाएंगे, 94.85% ईडी का कन्विक्शन रेट है। तो देखिए इस तरीके से नहीं होता। सरकार हमारी है, सरकार सिर्फ ईडी को जांच के लिए एक एप्लीकेशन दे सकती है, उसके बाद से ईडी एक स्वतंत्र, और कोर्ट एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। जो कोर्ट करता है, जो कोर्ट के जजेस करते हैं, उसमें विनय जी आप भी जानते हैं, कोर्ट के जजेस में मोदी जी या विष्णुदेव साय जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कोर्ट अपने विवेक से निर्णय देता है। और रही बात चैतन्य बघेल जी की, चैतन्य बघेल जी पर भी अभी केस चल रहा है, वो नहीं हुए हैं, बरी नहीं हुए हैं। आप ऐसा मत समझिए वो बरी हो गए हैं, ये केस चल रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं साक्षी जी, ये हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरी है कि समय लगता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता है।
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट को बंद कर दें, ईडी को बंद कर दें, सीबीआई को बंद कर दें, फिर आप देश कैसे चलाएंगे? आपने तमाम चीजें गिनाई है कि आरोप लगाते आया है, कितने बार इन आरोपों को लेकर कोर्ट में विपक्ष गया है, या किस चीज से समस्या आ रही है कि उनका कहीं और भी मामले हैं और खुलासा ना हो जाए, इस चीज से दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा बौखलाहट में पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान दे दिए? देखिए, कोई बौखलाहट नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये शासन का दुरुपयोग है। और जो अधिकारी, जो एजेंसी के अधिकारी हैं, शासन के कहने पर जो विरोधी पार्टी के लीडरों को फंसाने का काम करती है। हमारे आलोक जी बता रहे थे कि जो पैसे ईडी ने स्ट्राइक रेट भी बताया 94%, ईडी का परफॉर्मेंस भी बताया, सब अपनी जगह है। क्या 2014 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा है? क्यों नहीं गया ईडी उनके यहाँ छापा मारने? जितने भी विरोधी पार्टी है, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे जो जिनका निधन हो गया है, उनके ऊपर 84,000 करोड़ का घोटाला था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास गए, वॉशिंग मशीन में धुल के वो पाक साफ हो गए। वहां के उप मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो भी वहां गए और ये हो गया। जितने भी डर से जो पार्टी को अपने अपोजिट लीडर के जो सांसद हो, विधायक हो, जो अपने पाले में करने का काम भारतीय जनता पार्टी यही दुरुपयोग एजेंसियों के साथ दुरुपयोग करके करती है। मेरा उदाहरण से एक प्रश्न है, यदि मान लीजिए कोई भी जांच एजेंसी अगर विपक्ष के किसी भी नेता मंत्री पर अगर कार्रवाई ना करे तो विपक्ष फिर खुश रहेगा? फिर कोई राजनीति नहीं होगी ना, फिर कोई दुरुपयोग नहीं है एजेंसी का। देखिए साक्षी जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। अगर आप अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करें तो हमारे देश में जो है इतने सारे गोदी मीडिया घूम रहे हैं, इतने सारे ईमानदारी से कर रहे हैं, तभी हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं वात्सल्य जी से भी सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ। मैं इसीलिए आपको इसीलिए बोला कि आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। आप जैसे यहाँ पत्रकार की गिनती है जिसको मोदी भक्त भी कहते हैं, जो मोदी के हिसाब से चलने वाले हैं, जो अमित शाह के हिसाब से चलने वाले हैं। मैं आपसे फिर से बोलना चाह रहा हूं, जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब संसद में बोलते थे तो छाती ठोक कर बोलते थे कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसा डायलॉग मारते थे जो 20 दिन से गायब है। और जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो राम मंदिर में चंदा चोरी करके काम करते हैं, ऐसे लोगों से हम किस तरह की राम गोपाल अग्रवाल है। हमारा मुद्दा भी राम गोपाल अग्रवाल है, राम मंदिर नहीं, राम गोपाल है। वात्सल्य जी बोलिए। मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चंदा चोरी की बात कर रहा हूं। जिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, जहां चंदा चोरी हुई है, उनके बावजूद भी वहां कोई काम नहीं हो रहा है। वात्सल्य जी साक्षी जी, आपको मैं बीजेपी और कांग्रेस में एक मूल अंतर बताता हूं। बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, उमा भारती जी हो, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, हर किसी पर 10-10 साल केस चला, हम सभी गवाह हैं। सीबीआई ने मोदी जी से तो मुख्यमंत्री रहते हुए 11-11 घंटे उन्हें ग्रिल किया, उन्हें टॉर्चर किया, उनसे पूछताछ की। मगर मैंने जितने भी नाम बताए हैं साक्षी जी, किसी एक नाम का भी, एक नेता का भी आप बयान बता दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि कोर्ट बिका हुआ है, सीबीआई बिकी हुई है, ईडी बिका हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं होता। मोदी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि भाई मुझे मेरे देश के संविधान पर, संवैधानिक प्रणाली पर और जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है। अगर मैं ईमानदार हूं, बेगुनाह हूं, तो मैं साबित करके निकलूंगा, पाक साफ निकलूंगा। और वही हुआ। देखिए, आज सब बरी हो गए। तो विनय जी, विश्वास रखिए ना, इतनी गालियां दे रहे हैं आप। अरे बचा कौन है? आर्मी तक को राहुल गांधी जी ने, साक्षी जी, नहीं छोड़ा है। आर्मी तक में उन्होंने जात पात घुसा दिए। बचा क्या है विनय जी? थोड़ी शर्म तो कर लीजिए ना। ये शर्म आपको आनी चाहिए जब आप बैठते हो, ये शर्म आपको आनी चाहिए। तो विनय जी, मेरा जवाब दे दीजिए। चलिए, मेरे नेता का एक बयान बता दीजिए जहां मेरे किसी भी नेता ने कोर्ट पर उंगली उठा दी हो। एक बयान बता दीजिए। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। जब मुख्यमंत्री रहे तो गोधरा कांड कराया,
उनको गृह मंत्री थे, उनको तड़ी पार कर दिए गए थे, उनके ऊपर केस लगा था। जब सत्ता में आए तो ये सारे चीज को वो अपने जजों को बैठाकर उसको खारिज करा दिया गया अग्रवाल के मामले को लेकर तमाम मामले पे मैं दोनों की प्रतिक्रिया सुन रही हूँ। ना ही विनय जी ने इस बात का जवाब दिया है कि इस प्रकार की धमकी भरे मंच से धमकी देना क्या सही बात होती है। बाकी सारी बातों पर बात हो रही है। बदलापुर बना दिया छत्तीसगढ़ को, मैंने शुरुआत से ही कहा था। मुझे इस पर एक सटीक जवाब चाहिए कि अगर इस सत्ता परिवर्तन होता भी है मान लीजिए, तो उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? अंदर डाल देंगे उन्हें? क्या करेंगे? निलंबित कर देंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि लहजा तो उनका यही है ना, बोल तो पूर्व मुख्यमंत्री के यही है ना। मैंने तो आपको बोल के भी सुना है कि उन्होंने क्या बोला है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, वो राजनीतिक कारणों से जो बातें बनती और बिगड़ती है उस मुद्दे पे उन्होंने कहा है। अगर जो अधिकारी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लोगों को अपोजिट नेताओं को फंसाने का काम करेंगे तो उनका हश्र एक अधिकारी दिन। का नाम लीजिए। आप बार बार फिर लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहे हैं, फिर अधिकारी का नाम लेके बात कीजिए। एजेंसी अधिकारी जो एजेंसी जो चाटुकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होना है। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसको पकड़ के बैठी है और सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। आने वाला समय में कांग्रेस की सरकार आएगी और जिन्होंने ऐसा काम किया है, जो गलत काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को बिल्कुल दोष करार दिया जाएगा, चाहे उनको निलंबित करना पड़े, चाहे उनको सजा देना पड़े। आपकी पार्टी के अगर नेता पे कार्रवाई होगी तो फिर उनको निलंबित कर दिया जाएगा, आप ये बोलना चाह रहे हैं? किसी के ऊपर अगर गलत हुआ तो वो अधिकारी पूरी तो होने बिल्कुल दीजिए, अंदर जांच हो जाएगा। रही है, पूरी तो होने दीजिए। उससे पहले ही आपने सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर दी, उसके बाद धमकी भी दे दी, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अब तो सत्ता परिवर्तन होगा। पिछले 3 सालों से जांच कर रहे हैं और जांच में इन्होंने कुछ नहीं पाया। अगर कुछ नहीं पाया है, केवल 2000 पन्ना, 4000 पन्ने, 3200 पन्ने ऐसे गिनते रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे आप 2000 लोगों को गवाही में ले आए, जब आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो आप 3 साल से, तो वो सिद्ध कैसे करेंगे? और केवल समय को गुजारने के लिए, मुद्दे को भटकाने के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। किस मुद्दे से भटक रहे हैं? भटक इसने है कि देश में जो जरूरत है, छत्तीसगढ़ में जरूरत है, किसानों का मुद्दा, बिजलियों का मुद्दा। मैं आपको जैसे ही बैठा था, मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया, बिलासपुर में लाइट गोल हो गया। अब देखिए, सरकार बिजली बिल ज्यादा लेती है। चर्चा से पहले ये लाइट बिजली गुल वाला मुद्दा उठेगा, हमने चर्चा से पहले कह दिया था। ठीक है, बात सुन लीजिए। एक आखिरी कमेंट आपका कि यदि मान लीजिए बीजेपी के किसी नेता पर, भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री पर, नेता पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो फिर क्या करेगी सरकार? जी देखिए साक्षी जी, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब इन लोगों ने बीजेपी पर 26 केसेस गढ़े थे, 26 करप्शन के केसेस गढ़े थे। और चाहे वो चिप्स घोटाला हो, धान खरीदी घोटाला हो, सब पर इन लोगों ने बकायदा जांच बिठाई थी, सब पर जांच बिठाई थी। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का बयान दिखा दीजिए कि हम रो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई पुलिस गलत है, भूपेश बघेल गलत है। पहली बात तो ये मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं ना 3 साल से कार्यवाही कर रहे हैं। भाई आपके रामगोपाल अग्रवाल तो 3 साल से थे ही नहीं। अगर वो भागते नहीं ना तो अभी सारे के सारे अंदर होते। विनय जी, मेरा सिर्फ ये सवाल है, रामगोपाल अग्रवाल भाग क्यों गए? अगर वो ईमानदार थे तो भाग क्यों गए? पहले हमने चर्चा की थी इस मामले पर विनय जी, तब फरारी को लेकर भी प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, वो भागे नहीं थे, वो सरेंडर किए हैं, आपने पकड़ा नहीं है। वो आरोप बार बार लगा रहे थे तो ये सारे केसेस अभी बंद हो चुके होते। विनय जी, 3 साल बर्बाद किया है उन्होंने प्रदेश का। मैं आपको 12 साल का उदाहरण दे रहा हूँ, 2014 से लेकर 2026 तक का उदाहरण दे रहा हूँ, जो एक भी केस में आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक भी केस को बंद नहीं कर पाए, केवल 2 केस। आप गूगल निकाल के देख लीजिए। नहीं, आप गूगल निकालिए, बात मत करिए। आप मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। सारा लेखा जोखा हमारे पास है। चलिए, समय की सीमा, इसलिए आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, रामगोपाल अग्रवाल की कार्रवाई पर जो विपक्ष बौखला गया है और छत्तीसगढ़ को बदलापुर बना दिया है, अब कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री के बोल जो है वो बिगड़े हैं, भरे मंच से जो बोल बिगड़े हैं, अब सरकार पक्ष के पास भी एक यहाँ पर मौका मिल गया है कि विपक्ष को घेरा जाए। लेकिन अब इसमें कितनी और सियासत बढ़ती है, गिरफ्तारी तो हुई है, अब जांच पड़ताल
हो रही है, इस मामले में पूछताछ हो रही है, और क्या सियासत इसमें देखने के लिए मिलेगी तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।